नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज एक अपडेट आई है जो बहुत बड़ी अपडेट है हमारी शिक्षक नियोजन भर्ती जो चल रही है उसके संबंध में। इसमें एक डाउट भी है कि क्या ये प्रक्रिया जो अभी चल रही है, जो अपडेट आया है शिक्षा विभाग के तरफ से, वो इस नियोजन में इस नियम को लगाया जाएगा क्या? ये अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन एक चीज़ तय है कि शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा जो आदेश है वो बनाया है कि अब जो है बाहरी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल सकता बिहार में शिक्षक बहाली में। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार से बाहर राज्यों के अभ्यर्थी जो हैं उनको इस बहाली में मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। ये कल रात यानी शनिवार की रात इस अपडेट को अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें और भी 4 कंडीशन है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ आगे इस वीडियो में। तो चलिए, पहला पॉइंट बता रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है, बिहार में जो अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, इसमें इस चीज़ को क्या लागू किया जाएगा, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा कि नहीं इस पे। और दूसरी चीज़ है कि कौन कौन से राज्य के अभ्यर्थी जो हैं बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अब किस आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा। कहने का मतलब कि अब जो ये नीति लागू हुई है, इसके आधार पे कुछ बदलाव भी किए गए हैं जिसकी जिक्र हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो ये एक पॉइंट है कि अब किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। तीसरी पॉइंट है कि जो वेटेज मिलता था सी-टेट बी-टेट पास अभ्यर्थियों को, जो वेटेज मिलता था वो वेटेज को अब समाप्त कर दिया गया है। अब वो वेटेज नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में। जैसे पहले था कि सी-टेट बी-टेट जो पास किए हैं उन अभ्यर्थियों को कुछ वेटेज मिलता था, 2 अंक 4 अंक 8 अंक तक वेटेज मिलता था। अब उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। तो किस आधार पे मेरिट बनेगी ये भी जानना जरूरी है। और चौथी चीज़ है कि अब किनको वेटेज मिलेगा, क्योंकि एक जगह ये भी है कि वेटेज मिलने का भी जिक्र है कि अब किनको वेटेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और एक बात और है कि अब ट्रांसफ़र का नियम भी आ गया, स्थानांतरण का नियम जो है वो कितने सालों पे आप ले सकते हैं और विभाग के तरफ से कितने सालों पे बनाया गया है, ये भी एक नियम छोटा बनाया गया है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं लेके आता हूँ कि थोड़ा सस्पेंस होता है और वो आपके और हमारे फ़ायदे की चीज़ होती है, क्योंकि हम सभी एक शिक्षक हैं। तो ये अपडेट जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे जानते। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक नियोजन में प्रारंभिक शिक्षण की जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें अभ्यर्थियों का बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें पहले पूरे भारत के कहीं से भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक रहेगी टीईटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्नातक डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। तो जहाँ तक बात है, इसी हिसाब से लग रहा है कि जैसे अब 1 से 5 की बहाली प्रक्रिया जो होती है उसमें इंटर और डीएलएड बीएड जो भी मतलब डिग्री हम लोग किए रहते हैं टीचर ट्रेनिंग की, उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा और उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि टीईटी में पास होना अनिवार्य है। अब इसका जो वेटेज है वो नहीं मिलेगा,
ठीक उसी तरह 6 से 8 की प्रक्रिया में मेरिट निर्माण में मैट्रिक इंटर का मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा, केवल स्नातक और डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अनिवार्यता इन दोनों के मार्क्स जोड़ने की रहेगी, उसके अलावे भी टीईटी बीटेट पास करना अनिवार्य है। भूतपूर्व वेटेज जिनको मिलेगा वो हैं भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेगा अंक में 10 अतिरिक्त अंक का वेटेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी है कि प्राप्तांकों की गणना के अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषय के अंकों को छोड़ कर दी जाएगी। कहने का मतलब कि जो प्राप्तांक इनका बनेगा उनके अलावे ये 10 अंक उसमें और जोड़े जाएंगे। नियुक्ति के 3 साल बाद एवरी 3 इयर्स बाद नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालय में और 5 साल के अंतराल पर अधिकतम 2 बार स्थानांतरण ले सकेंगे। कहने का मतलब नियोजन इकाई 3 बार साल में 3 बार कर दी है, उसके बाद आप अधिकतम उससे ज़्यादा 5 साल में 2 बार, यानी कि 5 साल में 5 बार टोटल स्थानांतरण ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, नए प्रावधानों के तहत कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट। तो कक्षा 1 से 5 की मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीईटी के 2 अंक से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल टीईटी अनिवार्यता है, उत्तीर्ण करना ही अनिवार्यता रखी गई है। और कक्षा 6 से 8 तक में मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीईटी के ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। अब इस प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर और टीईटी के ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो कहने का मतलब अब उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जिनके मैट्रिक में नंबर कम है, उनके लिए बहुत बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि अब जो बीए डिग्री ग्रेजुएशन की जो मार्क्स होती है वो अब नहीं जुटेगी। कहाँ पे? 1 to 5 की बहाली में। और ये जो आपका इंटर का मार्क्स जुड़ेगा और 1 to 5 में आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वो नहीं जुटेगा, इंटर लेवल तक का मार्क्स जुटेगा और ट्रेनिंग का मार्क्स जुटेगा और टीईटी में पास करना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों, जिनको वेटेज मिलना है वो है भूतपूर्व सैनिकों की विधवा, उनको 10 अतिरिक्त अंक वेटेज दिया जाएगा। लेकिन इस नियम से सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि सबके हित में है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो मैट्रिक के कम नंबर के वजह से भी उनका नंबर लो हो जा रहा था, तो इसलिए ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो नंबर हट जा रहा है तो परसेंटेज हाई होगा। तो परसेंटेज हाई होगा तो मेरिट लिस्ट अच्छा बनेगा, सबका जल्द ही मेरिट लिस्ट बन सकता है। सूची 1, 2, 3 तक जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, जाएगा तो ज़रूर लेकिन कम पड़ेगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके शुरू के नंबर कम हैं, उनके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।